बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे अंदारा पुलाव, जिसमें हम बेपनाह मसालों का यूज़ नहीं करेंगे। बेसिक 2-3 मसाले डालेंगे और ज़बरदस्त किस्म का खुशबूदार पुलाव बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही मज़े का है, बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त खिला खिले चावल बनेंगे, एक एक दाना अलहदा-अलहदा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिए हैं तकरीबन 500 ग्राम चावल लिए हैं मैंने, कच्ची बासमती के हैं। तो इसको ज़्यादा भिगोना नहीं पड़ेगा, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इनको भिगो के रखूँगी। इसके साथ जी मैंने एक अदद प्याज ली है, उसे मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। तो इसके साथ जी हम लेंगे एक अदद कढ़ाई, उसमें मैंने शामिल किया है तकरीबन आधा कप ऑयल, क्योंकि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम हो चावल तो हमें 1 कप ऑयल जो है यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम है तो मैं आधा कप जो ऑयल है वो शामिल कर रही हूँ। और उसमें शामिल कर दी है प्याज जो कटी हुई थी। इसके साथ ही मैंने तकरीबन लहसुन जो है, हरा लहसुन, वो तकरीबन 4 जो डंडियाँ हैं जिसे मैंने लेकर बारीक सा कट कर लिया है। बिल्कुल बारीक आपने कट करना है। और जुनी प्याज का जो रंग है वो थोड़ा सा बादामी हो, यानी कि थोड़ा सा गोल्डन हो, तो हम इसमें शामिल कर देंगे ये लहसुन। प्याज को यहाँ पर हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, क्योंकि अंदारा पुलाव में प्याज जो है सिर्फ बिल्कुल वाइट ही हो। हल्का सा हमने इसको कलर देना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमने प्याज का जो कलर है वो डार्क ब्राउन नहीं करना। जिन्हें प्याज का रंग जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए, यानी कि बादामी कलर का हो जाए, लाइट गोल्डन, तो हमने इसमें शामिल कर देने हैं मटर। कि मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब मटर थे जो हमने शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। कम से कम हमें यहाँ पर मटर को 5 मिनट भूनना पड़ेगा, ताकि मटरों का जो कच्चापन होता है, कच्चा सा जायका होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब जी इसमें हम शामिल करेंगे नमक। 1.5 टेबल स्पून में नमक शामिल कर रही हूँ, ज़्यादा भरे हुए नहीं है चम्मच। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर सकते हैं। इसके साथ जी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी सौंफ, यानी कि हाफ टी स्पून सौंफ मैंने इसमें शामिल की है। और 4 से 5 मैंने इसमें लौंग शामिल किए हैं। साबुत मसाले हम शामिल करेंगे, जो भी करेंगे बहुत ही कम मसाले शामिल करेंगे। एक बादियान का फूल और थोड़ा सा ज़ीरा पिसा हुआ। तो अब हम जी इनको अच्छी तरह से भूनेंगे। और इसमें हमने एक मोटी इलायची भी शामिल कर ली है। इसके साथ जी 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने सिर्फ शामिल की हैं। यहाँ पर अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो आप चिली फ्लेक्स या सुरख मिर्च जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिर्च जो है वो नहीं शामिल की, सिर्फ सब्ज़ मिर्चें 2 शामिल कर रही हूँ। इसके साथ जो हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। और जो ही पानी में ज़बरदस्त किस्म का बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। और चावलों का पानी जो है जी अच्छी तरह से निचोड़ लिया करें। अब जी हम इसको नरम हाथ से मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करना कि कहीं चावल जो है वो टूट ना जाए, बिल्कुल नरम हाथ से। अब जी हमने यहाँ पर लिया है तकरीबन आधा पाव दही लिया है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब सब्ज़ धनिया और 2 टेबल स्पून मैंने पुदीना और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें जिसे मैंने रफली काट ली हैं। और इसको हम मिक्सी जार में शामिल करेंगे और अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। और ज़बरदस्त मिक्सर जो है हमारे पास आ गया है। अब हम जी चावलों में इसको शामिल करेंगे। चावलों ने काफ़ी हद तक पानी सोख कर लिया है, थोड़ा सा पानी रह गया है, सिर्फ दम वाली कंडीशन से थोड़ी देर पहले की है ये। तो इसमें हम शामिल कर देंगे ये दही। और ज़बरदस्त किस्म का हमारा पुलाव जो बन के तैयार होगा। इसमें हमने सूखा धनिया शामिल किया है 1 टेबल स्पून। और अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और चावल बहुत ही जायकेदार बनेंगे। और दही से यकीन जाने एक एक दाना लहदा लहदा खिला हुआ चावल बनेगा। बड़ा ही खुश रंग खुश जायका पुलाव बन के तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। ये देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना जो अलहदा अलहदा से है। और इंशाल्लाह दम के बगैर भी ये ऐसे ही चावल खिले हुए बनेंगे।
और अगर आप चाहें कि चावलों को कलर देना है तो आप यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर या ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं। और इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल एजी के फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो जी पानी जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है और जी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं, दम वाली आंच कर देते हैं और इसको जी कवर कर देते हैं अच्छे से, ताकि अच्छी तरह से दम जो है वो लग जाए। चावल जो है देखिए बिल्कुल खड़ा खड़ा चावल है, मैंने इसको ज़्यादा नहीं गलाया। अब ये दम में पक के तैयार होंगे और यकीन जाने बहुत ही मज़े के चावल तैयार होंगे। इसके ऊपर जी हरा धनिया, सब्ज़ मिर्चें जो आपको पसंद है, मीन्स के पुदीना, आप जो भी आप शामिल करना चाहिए इस तरह की चीज़ें तो शामिल कर दें। तो अब दम लगा दें। ये देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट का हमने दम लगाया है और ये देखिए एक एक दाना खिला हुआ, बड़ी ही खुशबू, यकीन जाने पूरे किचन में खुशबू आ रही है। ये अंदारा पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना, ये देखिए खिला हुआ दाना, ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बना है। और जब भी आप पुलाव को दम दें तो दम देने के बाद तकरीबन 2-3 मिनट इस पुलाव को या किसी भी चावलों को आप मत छेड़ें। उसके बाद आप इसको ओपन करें तो यकीन जाने बहुत ही अच्छे चावल बनेंगे, कोई दाना भी चावलों का नहीं टूटेगा। ये देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना अलहदा-अलहदा खिला-खिला चावल बना है। तो अब जी सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है। प्याज जो है अगर तो ये ज़्यादा हम ब्राउन करेंगे तो चावलों का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। सारा जो चावलों का कलर है ना वो प्याज पे डिपेंड करता है। अगर आप प्याज ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो कलर जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। जब भी आप पुलाव बनाएं तो प्याज को हल्का सा कलर दें बस। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का पुलाव, ये देखिए माशाल्लाह से जो रियल कलर होता है पुलाव का वही कलर आया है। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल वैसे भी सीज़न है मटर का और नए चावलों का, तो बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे दे इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।